ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 16 जून को गंगा दशहरा का दिन है। गंगा दशहरा बहुत ही डिवाइन डे है, बहुत ही पावरफुल डे है। गंगा जल के बिना हमारी पूजा अर्चना नहीं होती है। गंगा जल के बिना घर की शुद्धि नहीं होती। गंगा जल अगर खुद पे भी छिड़क लिया तो मानते हैं कि हाँ हम शुद्ध हो गए। क्यों इतनी पावर्स हैं इसमें? गंगा जल क्या है? विष्णु भगवान ने जब 3 पग धरती नापना चाहा और जब उन्होंने ब्रह्मांड नापा, उस वक्त ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को धो लिया था और धो करके वो पानी अपने कमंडल में ले लिया। वो ही गंगा जल बना। ठीक है, फिर वो ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी पे कैसा आया, भागीरथ ने किस तरह से आवाहन किया शंकर जी को उनको अपने जटा में लेने के लिए, और फिर उनकी जटाओं से पृथ्वी पे आया, ये सब हम जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब गंगा दशहरा के दिन हम गंगा जल डाल के पानी में या तो स्नान करें, नहीं तो गंगा जी जाकर के जो गंगा के किनारे रहते हैं, अगर वो गंगा जी में स्नान करें, दान करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हो सके तो अपने अपने घरों में, जो गंगा जी के पास नहीं जा सकते, अपने घरों में गंगा जल डाल करके नहाएं और ओम श्री गंगे नमः का जाप करें। ओम श्री गंगे नमः, ओम श्री गंगे नमः, इसका जाप 108 बार ज़रूर करें। और फिर आप चाहें तो एक बड़े से बर्तन में पानी भर के और उसमें दीपदान करें। गंगा जी को दीपदान ज़रूर करें। अपनी अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उसके लिए प्रार्थना करें। और ये करने से होता क्या है? क्या सिर्फ विशेष मैनिफेस्ट होती हैं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं। अगर आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में पवित्र स्नान करते हो तो जो भी ग्रहों का दोष रहता है हमारे ऊपर, या कोई भी नेगेटिव वाइब अगर प्लैनेट से आ रही है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस है, उसमें भी हमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है, वो भी सेटल होता है। तभी तो कहते हैं ना कि गंगा जी में स्नान करने के बाद बीमारी ख़त्म हो जाती है, रोग नष्ट हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। कैसे? सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही आप विष्णु जी का नाम लेते हो या उनके इस रज के जल से अपने आप को स्नान कराते हो, डूबते हो उसमें, तो आपके पास आ रही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब रुक जाती हैं। और जब वो रुकती हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है, सब कुछ ठीक होने लग जाता है। वो आपकी सेहत हो, आपके काम बनने लगते हैं, हर काम होने लगता है। ठीक है, गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। जब आप डोनेशंस करते हो उस दिन ना, किसी भी नीडी को, अभी गर्मियों का टाइम है तो आप छोटे छोटे जूसेस के पैक मिलते हैं, वो लेकर के आप छोटे बच्चों में बांट सकते हो। जो लोग प्यासे हैं उनको दे सकते हो, तो भी आपको बहुत इसका महत्व मिलेगा। ओके, डोनेशन से, एक स्माइल से, या एक ऐसी ब्लेसिंग जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, जब आप किसी अननोन को कुछ देते हो, उनकी ऐसी ब्लेसिंग मिलती है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, और उस ब्लेसिंग से आपको वो सब चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में, उन सब मुश्किलों से, परेशानियों से आप निकल सकते हो जिसको हमने सोचा भी नहीं होगा। बड़े से बड़ी परेशानी में हमें हेल्प मिलती है। तो गंगा दशहरा प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स हों, घर में लोग हों, या जो भी, आप सब कुछ ना कुछ, जितनी आपकी क्षमता है, ये मत सोचिए कि बहुत सारा होगा तभी डोनेट करेंगे। अगर आप 100 रुपीज़ भी, उसका भी कुछ लेकर के अगर डोनेट करते हो तो भी वो काउंट होता है, क्योंकि जब हम डोनेशन करते हैं हमारी आस्था, हमारे भाव को देखा जाता है। तो ये ज़रूर करें। सुबह नहा धो करके आप सबसे पहले दीपदान करें और इसके बाद आप ओम श्री गंगे नमः का जाप करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। हो सके तो अगर आप चाहें तो गंगा दशहरा के दिन व्रत रख सकते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, गंगा जल हाथ में लेकर के आप अपनी अपनी मनोकामनाएं बोल करके थोड़ा सा गंगा जल पी भी सकते हो। इससे बड़ा कोई वाटर, मैजिकल वाटर नहीं है। जो वाटर अफर्मेशन हम कहते हैं, करो, पानी को अफर्म करके पियो। थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लो, अपनी अपनी विशेस बोलो उस दिन, प्रेजेंट टेंस में बोलो, और फिर उसको पी जाओ, अंदर लेके जाओ। ठीक है, वो सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब होगा तो कैसे नहीं विशेस मैनिफेस्ट होंगी, कैसे नहीं कोई ठीक होगा। राइट, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप ये सारी चीज़ें कीजिए, पूजा अर्चना, दान पुण्य, हर चीज़। पूरे दिन पॉजिटिव रहो। ठीक है, और कोशिश, क्योंकि आपने अगर ये गंगा जल सुबह पिया है तो ये समझ लीजिए कि सारे दिन आपकी ज़बान बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। कुछ नेगेटिव बोलोगे वो आपके लिए होगा। राइट, इसलिए कोशिश करना कि दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, हम जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे उस दिन। और अपने लिए तो अपनी अफर्मेशन सारा दिन रिपीट करो। ठीक है, सो गंगा दशहरा की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को।
खूब अच्छे से आप गंगा दशहरा पे अपनी पूजा अर्चना करें, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस करें। थैंक यू सो